आप सभी लोगों को माँ गुड़िया ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को आज विज्ञान के साइंस अर्थात साइंस के जितने भी बुक हम लोगों को चाहिए क्लास 10 में पढ़ने के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी लोग सही तरह से, आप लोगों को जब गणित के बारे में नहीं पता हो तो आप लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी हम एक वीडियो बना के डाल चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। आज हम साइंस यानी कि विज्ञान के जितने भी पुस्तक होते हैं, 3 पुस्तक होते हैं, भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक हो गया और जीव विज्ञान हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन सा पुस्तक हम लोगों को चाहिए और कौन कौन से चैप्टर हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो पहला बात हम करते हैं। तो पहला बात है, विज्ञान के लिए हमें 3 पुस्तक चाहिए। टोटल हमें कितने पुस्तक चाहिए? 3 पुस्तक चाहिए। जब विज्ञान किसके लिए? क्लास 10th के लिए, 10th के बच्चों के लिए। पहला नाम है भौतिकी बोलते हैं, या तो भौतिक विज्ञान बोलते हैं, या तो इसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। दूसरा पुस्तक का नाम है जीव विज्ञान और तीसरा का नाम है रसायन शास्त्र। कोई कोई कहता है, या तो रसायन विज्ञान कहता है। हमें इन तीनों पुस्तक मिला के, देखो हम लोगों का एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होता है बोर्ड एग्जाम में। उसमें से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, 80 मार्क्स हम लोगों का थ्योरी यानी कि जो हम लोग एग्जाम दे के आते हैं उसका होता है। तो देखो, इससे कुछ क्वेश्चन उठाता है, कुछ इससे उठाता होगा, कुछ इस पुस्तक से उठाता होगा। तीनों पुस्तक मिला के 80 मार्क्स का पूछा जाता है। हाँ, तो इन सभी चीज़ों के बारे में याद रखना कि हम लोगों को विज्ञान पढ़ने के लिए क्लास 10th के लिए हमें 3 पुस्तक की जरूरत पड़ती है। पहला नाम है भौतिक विज्ञान, दूसरा नाम जीव विज्ञान, तीसरा नाम रसायन शास्त्र। तो हम आज अभी भौतिक विज्ञान के मुख्य रूप से 6 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बच्चों? मुख्य रूप से देखा जाए तो भौतिक विज्ञान के 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम है, देखो यहाँ पे लिख भी दिए कि भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान में कुल 6 चैप्टर हैं। उनका नाम इस प्रकार है। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम प्रकाश के आने की दर्पण सोनी के बारे में पढ़ते हैं। परावर्तन का मतलब हुआ जैसा मैं यहाँ में हूँ, मेरा प्रकाश गया, किसी से टकराया और वापस मतलब कि मेरी ओर ही आ गया, तो ऐसी घटना को परावर्तन कहते हैं। आगे चल के हम जानेंगे। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपरावर्तन, यानी कि जैसे हम किसी बाल्टी में एक सिक्का को डाल देते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अपरावर्तन यानी कि परावर्तित नहीं होगा, ये पार हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। रंग बिरंगी संसार क्या है? रंग बिरंगी संसार यानी कि मानव नेत्र, आँखों के बारे में, जितना भी मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ये कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर में। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? तो चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण, यानी कि विद्युत धारा जब किसी यानी कि तार से जाता है तो वहाँ पे चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करता है, तो इसके बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? तो भौतिकी का जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। छठा चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, जैसे हो गया पवन ऊर्जा हो गया, यानी कि कैसे कैसे ऊर्जा का स्रोत, कौन कौन सा कैसे कैसे हम ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? तो ये छठा चैप्टर यानी कि ऊर्जा का स्रोत। तो टोटल भौतिक विज्ञान में 6 चैप्टर हैं। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। ठीक है। चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठा है ऊर्जा के स्रोत। अब हमने भौतिक विज्ञान के चैप्टर के बारे में जान चुके हैं। अगला हमारा है जीव विज्ञान में टोटल 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी जब लीजिएगा तो ये चारों चैप्टर मिला के एक ही चैप्टर बना दिया गया है एनसीईआरटी। ठीक है, जिसका बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा भारतीय भवन। क्या पढ़ाऊंगा बाबू? भारतीय भवन।
कौन सा बुक? भारतीय भवन। देखो साइंस हम पढ़ाएंगे भारतीय भवन, लेकिन मैथ तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन उठाई जाती है और हूबहू उठाई जाती है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जीव विज्ञान का बात करें तो 8 चैप्टर में पहला चैप्टर है जेव प्रक्रम। जेव प्रक्रम का ही ये चारों भाग है जेव प्रक्रम का ही। पहला हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, स्वपोषण हो गया, परपोषण हो गया, प्रपोषण के प्रकार हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा शोषण, यानी कि सांस कैसे कैसे कौन कौन से जीव कैसे कैसे लेते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। तीसरा वो परिवहन। चौथा वो उत्सर्जन। उत्सर्जन में जैसे हो गया यानी कि अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं, यूरिया जिसको मूत्र आशय के द्वारा निकालने का कार्य करते हैं, तो उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। यानी कि किडनी किस तरह वर्क करता है, किस तरह काम करता है, उस तरह का। और समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण यानी कि नियंत्रण, हम लोग कभी कभी देखना अनबैलेंस हो जाते हैं, तो नियंत्रण कैसे होते हैं, तो इन सभी चीज़ों इसमें तो बहुत सारे दिमाग के भाग के बारे में जानते हैं ज़्यादातर। छठा है जीवों में जनन, यानी कि जीव जो हैं, जो कोई भी जीव है इस धरती में, सब लोग जनन के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे छठा चैप्टर में कि जीवों में जनन। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अनलैंगिक जनन। ठीक है, अगला है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता यानी कि एक का गुण दूसरे पीढ़ी में जाना, यही अनुवांशिकता। तो उसके बाद और जैव विकास, जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम 7वां चैप्टर। ठीक है, और 8वां चैप्टर में पढ़ेंगे हम हमारा पर्यावरण। पर्यावरण में कैसे कैसे बदलाव हुए, क्या क्या हुए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कौन सा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो 8वां चैप्टर में। अभी तक हमने आपको 2 चीज़ों के बारे में बता चुके हैं, एक भौतिक विज्ञान के टोटल 6 चैप्टर और टोटल जीव विज्ञान में 8 चैप्टर। 6 और 8 कितना हुआ, टोटल 14 चैप्टर के बारे में भी बात कर चुके हैं। शेष बचा मेरा रसायन विज्ञान, तो इसको भी अभी तुरंत हम बता रहे हैं जस्ट। अब हम रसायन विज्ञान के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल रसायन विज्ञान में भी 6 चैप्टर हैं। ठीक है, तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत भी शायद है इसमें, अभी तो नहीं पता है हमको। देखिए टोटल इसमें 6 चैप्टर हैं। पहला नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कौन कौन से रिएक्शन होते हैं इसके बारे में आज इसमें पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहला नाम क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा नाम है अम्ल, भस्म और लवण। भस्म को क्षारक भी कहा जाता है, भस्म को क्षारक भी कहा जाता है। तो दूसरा चैप्टर का नाम क्या, अम्ल, भस्म या क्षारक बोलिए एवं लवण, जिसमें नमक सोनी के बारे में पढ़ते हैं, सेंधा नमक कैसे, इसका फॉर्मूला, इसमें पीएच, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। तीसरा है धातु एवं अधातु, धातु के बारे में और अधातु के बारे में हम तीसरा चैप्टर में पढ़ते हैं। चौथा है कार्बन और इसके यौगिक यानी कि कार्बन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में इससे यौगिक बनाते हैं, जैसे मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह के मतलब कि यौगिक का निर्माण करते हैं। 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण, इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे कैसे तत्वों का खोज किया, कैसे कैसे किनका थ्योरी गलती था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और छठा चैप्टर जो हमारा है वो है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, यानी कि जो प्राकृतिक यानी कि जो ईश्वर के द्वारा आने की हम कह सकते हैं, जो प्रकृति में पृथ्वी में पहले से मौजूद हो, तो उन सभी चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर में, तो छठा चैप्टर में। तो टोटल चैप्टर कितना हुआ, टोटल हमारे पास हो गया भौतिक विज्ञान में 6 था। देखो बच्चों, भौतिक विज्ञान में टोटल कितना था, 6 था, फिर रसायन विज्ञान में 6 और उसमें था 8। तो टोटल देखो यहाँ पे गिनो, 6 6 12 और 8 20। टोटल हम लोगों को विज्ञान में जो पढ़ना है टोटल 20 चैप्टर पढ़ना है। और 20 चैप्टर को इस प्रकार हम पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि कभी भी आप लोगों को यह ना लगे कि यह बोरिंग सब्जेक्ट है। विज्ञान बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मानो तो सबसे इजी सब्जेक्ट।
आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप लोगों को इतना चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना, आप लोगों को लगेगा कि आप पढ़ाई नहीं हो रहा है, मस्ती हो रहा है, ऐसा लगेगा इस चैप्टर इन सभी विषयों को बारे में पढ़ने में। देखो बाबू, विज्ञान सोनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको सही तरह से समझना पड़ेगा तुम लोगों को। एक एक करके हम पर डे अपना 1-2 क्लास हम प्रतिदिन लेंगे और उस क्लास में आप लोग कृपया जुड़िएगा। और आज यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। और आप सभी लोग इसी तरह मेरे चैनल पे आइए और आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को देखिए और आप सभी लोग जितना हो सके आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए और अपने गांव समाज लोगों का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।